वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ वन लाइनर प्रश्नों को दिखाएंगे और बताएंगे, जो कि ITI के लिए भी महत्वपूर्ण है और जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन या और जिसमें टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से वन लाइनर प्रश्नों को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहला है दिया हुआ है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। फिर विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। सबसे अच्छा चालक पदार्थ तांबा है। नाइक्रोम, निकिल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। अच्छा फ्यूज सीसा और टीन का बना होता है। सोलनायड एक हरी परत वाली क्वाइल होती है। रासायनिक सेल में करंट की चालकता केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा होती है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन होता है। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में HT का अर्थ 1500 वोल्ट से अधिक की सप्लाई होती है। अल्टरनेट यांत्रिक ऊर्जा द्वारा AC पैदा करता है। दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। FET का पूर्ण रूप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। वह विद्युत धारा जिसकी प्रवाह की दिशा और मान नियत दर पर परिवर्तित होता है, वह AC कहलाता है। LED में PN जंक्शन होता है। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग वाले भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव शून्य होता है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड होता है। विद्युत हीटर के एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे कुचालक कहते हैं। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होना आवश्यक है। यदि एक धातु की तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। जस्ता एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है। स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा चालक की लंबाई बढ़ने पर घटती है। निकेल एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। एल्युमिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। इस्पात को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के प्रति चक्र में वह ऊर्जा की माप है। संधारित्र में विद्युत आवेश परावैद्युत में संचित रहता है। किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। एक पिको फैराड 10 से 12 फैराड के बराबर होती है। जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में
परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब क्षेत्र की शक्ति कम होगी। संधारित्र की धारिता की इकाई कूलाम है। संधारित्र की धारिता प्लेट की मोटाई से प्रभावित नहीं होती है। 1 वाट 107 ऊर्जा प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। SI यूनिट में ऊर्जा की इकाई जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा की ऊर्जा 860 किलो कैलोरी के बराबर होती है। समरसीबल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। एक विद्युत मोटर के वोल्टेज को 50% कम कर दिया जाए तो शक्ति व्यय 25% कम हो जाएगी। लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। बैटरी में डालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आसुत पानी का प्रयोग करते हैं। बैटरी की क्षमता की इकाई एम्पियर घंटा होती है। लेड एसिड सेल का वोल्टेज 1 से 8 कम होने पर सल्फेशन होता है। पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.21 होता है। पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल का टर्मिनल वोल्टेज 2.2 वोल्ट होता है। स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता 12 वोल्ट होती है। चार्जिंग के समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। सेल के धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट्स के मध्य विभाजक प्लास्टिक के बने होते हैं। बैटरी में सल्फेशन का प्रमुख कारण बैटरी का लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में रहना है। बैटरी के टर्मिनलों पर पेट्रोलियम की जेली लगाई जाती है। लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग दर 8 घंटे होती है। बैटरी की चार्जिंग अवस्था में धनात्मक प्लेट पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। खुला परिपथ हानियों की क्षति के लिए ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है। डीसी मशीनों में कम्यूटेटर का कार्य अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलना है। नो लोड पर सीरीज जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज लगभग 0 होती है। किसी डीसी मशीन में लौह हानियां आर्मेचर में होती है। आर्मेचर लेमिनेशन के लिए पीतल धातु प्रयोग की जाती है। जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक तांबा है। लैप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए कठोर तांबा धातु प्रयुक्त होता है। शंट जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। मोटर की आउटपुट शक्ति आर्मेचर से ली जाती है। यदि एक शंट जनरेटर में स्थित प्लग्स पर परिभ्रमण गति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 गुना हो जाएगा। डीसी मोटर प्रचालन में स्टार्टर का कार्य प्रारंभिक धारा सीमित करना है। एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल 0 हो जाए तब मोटर जल जाएगी। शंट मोटर स्टार्टिंग के समय यदि शंट फील्ड वाइंडिंग में कहीं टूट जाए तब मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगेगी और ज़्यादा करंट लेगी। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है
तो मोटर जल जाएगी। बाएं हाथ का नियम द्वारा मापी जाती है। डीसी शंट मोटर की प्रारंभिक टॉर्क कम होती है। घरेलू अल्टरसेटिंग वोल्टेज पावर की सप्लाई 25 हर्ट्ज होती है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तब सर्किट का करंट 1/4 कम हो जाएगा। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए स्टैटिक कैपेसिटर अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि पावर फैक्टर का परिवर्तन स्टेप्स में प्राप्त होता है। डीसी वोल्टेज के लिए फॉर्म फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है। एसी परिपथ का पावर फैक्टर 0 तथा 1 के मध्य होता है। पावर ट्रांसफार्मर में लौ हानियां लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि क्रोड फ्लक्स स्थिर रहती है। किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल का कार्य इंसुलेशन और कूलिंग देना है। ट्रांसफार्मर में टेपिंग सामान्यतः अधिक वोल्टेज साइड पर लगाई जाती है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धातु शून्य का अर्थ है ट्रांसफार्मर पर कोई भार नहीं है। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में केवल लौ हानियां होती है। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य वायु की नमी कम करना होता है। ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार बढ़ जाता है। थर्मल पावर प्लांट उच्च गति पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में सिलिका जेल रसायन का प्रयोग किया जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग नीला हो जाता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग हल्का गुलाबी होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना है। उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर प्रायः स्विचिंग सब स्टेशन पर प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में सामान्य से अधिक धारा प्रवाहित होने से तापक्रम में वृद्धि होती है। ट्रांसफार्मर में अधिकतम भार की सीमा वोल्टता के अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। समान शक्ति के इलेक्ट्रिक मोटर की तुलना में ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से प्राप्त वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति के समान होती है। सिंगल फेज मोटर स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटेंस स्टार्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या अधिक होती है। सामान्य कार्य अवस्था में यूनिवर्सल मोटर 5000 आरपीएम पर चल सकती है। सिंगल फेज मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने होंगे। यूनिवर्सल मोटर को एसी अथवा डीसी किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। किसी अल्टरनेटर में उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या और घूमने की गति पर निर्भर करती है। अल्टरनेटर में उत्तेजक का कार्य क्षेत्र कुंडलन हेतु डीसी वोल्टता उत्पन्न करना होता है। उच्च गति वाले प्रत्यावर्तक में रोटर बेलनाकार होता है। अल्टरनेटर में
स्टेटर कोड की परतों की धातु सिलिकॉन स्टील की होती है। हाइड्रो जनरेटर की गति सीमा 120 से 500 आरपीएम तक होती है। अल्टरनेटर जो स्टीम टरबाइन द्वारा चलाया जाता है उसे टर्बो जनरेटर कहते हैं। अल्टरनेट में टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन मशीन की रेटिंग पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद। आपका दिन